सबसे खतरनाक भूत कौन-सा है? सबसे खतरनाक भूत होता है एक डेड कुटिया। क्या वशीकरण सच में होता है? वशीकरण बताऊँ तो मैं 3 प्रकार के होते हैं। लोग वशीकरण करवाते क्यों हैं? लोग प्यार के लिए ही करवाते हैं। भूत कितने प्रकार के होते हैं? भूत एक मानव की रूहें होती हैं, डरना नहीं चाहिए। तो मोहिनी वशीकरण होता क्या है? तन, मन, धन मतलब तीनों चीज़ से वो आपका हो जाएगी। तो वशीकरण करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? फ़ोटो की ज़रूरत होती है। अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो मतलब वो भूत ही बनते हैं या फिर वो किसी दूसरी योनि में भी जा सकते हैं? मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कुछ और चीज़ कर लेते हैं। उस केस में क्या होता है कि वो भूत बनेंगे। असल में तंत्र विद्या होती क्या है? जय श्री महाकाल। मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं कमाल जिंदगी प्रोडक्शन के एक नए पॉडकास्ट में। क्या आप वशीकरण, जादू टोना, काला जादू के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्या वाकई में काला जादू होता है? क्या वाकई में कोई किसी को अपने वश में कर सकता है? इन्हीं सभी बातों के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बेहद ही खास मेहमान कुलदीप भर्गुवंशी जी। तो बिना किसी देरी के मैं आप सभी को मिलवाता हूँ कुलदीप जी से। नमस्कार कुलदीप जी, कैसे हैं नमस्कार, आप? एकदम बढ़िया। जय श्री महाकाल सभी को और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ पे बुलाया है और लोगों को जानने के लिए भी बहुत कुछ मैं आप आज बताऊँगा आपको। और आज एक ख़ास किस्से के लिए मैं इधर आया हूँ और वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा और ठीक आपके है, जो भी सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हो, सभी के आपको मैं जवाब दूँगा। ठीक है। तो कमाल ज़िंदगी प्रोडक्शन में आकर आपको कैसा लगा? सबसे पहली बात तो बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, काफ़ी प्यारे हैं और काफ़ी अच्छे हैं और सभी ने मेरा ख़्याल रखा है और सभी अच्छे हैं। कुलदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर लोग ना तंत्र विद्याओं को थोड़ा नेगेटिव वे में ले जाते हैं। लोग सोचते हैं तंत्र विद्या यानी कि काला जादू, किसी को अपने वश में कर लेना, किसी को मरवा तक देना। हुँ, हुँ। तो असल में तंत्र विद्या होती क्या है? आप हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि लोगों का जो भ्रम है तंत्र विद्या को लेकर वो थोड़ा दूर हो सके। तंत्र विद्या सबसे पहली बात तो तंत्र विद्या कहाँ से शुरू होती है वो आपको मैं बताता हूँ। तंत्र ठीक। विद्या एक शिव भगवान के आराध्य हैं, जो जिनके जो गण हैं उनके, वो करते हैं अपने आराध्य शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जैसे वशीकरण मान लो, हुँ, तंत्र विद्या क्रिया वगैरह शमशान के अंदर जो भी अगर तंत्र अघोरी जो भी क्रिया अगर करता है, वो सिर्फ़ अपने आराध्य महाराज जो हम हमारी भाषा में महाकाल बोलते हैं, हुँ। उनको राज़ी करने के लिए तंत्र विद्या करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तंत्र विद्या से गलत कार्य करते हैं जी। और लेकिन तंत्र कार्य एक ऐसी सिद्धि है, जिसे इंसान अगर सही तरीके से किसी के ऊपर हुँ, करना चाहे, तो वो किसी का घर बसा भी सकता है या घर किसी का उजाड़ भी सकता है। जी। लेकिन तंत्र विद्या ओनली फॉर महाराज जो महाकाल हैं, जो इष्ट हैं, उनके जो गण हैं, वो करते हैं और वो अपने शिव भगवान को प्रसन्न करने के के लिए ही लिए करते हैं और ये तंत्र विद्या महाकाल से शुरू हुई है। महाकाल से शुरू हुई है। तो तंत्र विद्या को सीखने के लिए किसी गुरु का होना ज़रूरी है या फिर हम किसी और माध्यम से भी सीख सकते हैं? देखो तंत्र विद्या सीखने के लिए तो गुरु की ज़रूरत पड़ती है। हुँ, लेकिन अगर कल 1% गुरु कोई बना नहीं पाता है या मतलब सच्चा गुरु उनको मिलता नहीं है, तो सिंपल सा एक है, आप कुछ बीज मंत्र होते हैं, किताबों में मिल जाएँगे, हुँ, हुँ। उनसे पढ़िए और ऐसी जगह जाइए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आराम से बैठ के उन बीज मंत्रों को आप जितने साल, जितने दिनों तक आप क्या है कि जो दोहराएँगे, उनसे क्या शक्तियाँ बढ़ेगी अपने शरीर में। उससे क्या होता है कि हम एक सिद्ध तांत्रिक बन जाएँगे क्योंकि समाज से वो परे होके हम कार्य हुँ, करेंगे, हुँ, तो हुँ। हमारे अंदर इतनी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर चुकी होगी कि हम कोई भी असंभव कार्य 2 मिनट में हम कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। अगर गलत तरीके से करेंगे तो वो शक्तियाँ हैं वो खुद को उनको नुकसान पहुँचा सकती है और ऐसी हालत कर सकती है कि वो उसे मार भी सकती है। ओह! हाँ, गलत कार्य अगर करोगे तो, अगर समाज के कल्याण के लिए अगर हुँ, वो शक्तियाँ अगर आप लगा रहे हो या काम में कर रहे हो, तो वो शक्तियाँ आपको वरदान के रूप में काम करेगी, हुँ। नहीं तो नुकसान ही पहुँचाएगी। मतलब तंत्र अगर सही किया जाए तो सही के लिए बहुत सही है। अगर बिल्कुल, गलत किया जाए तो फिर बहुत गलत भी है। हाँ, अगर सही तरीके से करो किया तो जाए। सही है, वरदान के रूप में काम हुँ। करता है, अगर किसी को नुकसान पहुँचाना चाहते हो आप, तो वो खुद ही को ही नुकसान पहुँचाओगे, जैसी खुद करनी वैसी भरनी। हाँ, मतलब अगर किसी का बुरा करोगे या तंत्र विद्या से किसी का बुरा करोगे तो खुद का भी बुरा होगा, खुद ये का भी भी तय बुरा है। होगा। कुलदीप जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बुरी आत्मा आ जाती है,
मतलब उसके ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया आ गया है। तो आपके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई है या फिर आपने लोगों की कैसे मदद करी है आत्माओं को मतलब उनके शरीर से बाहर निकालने के लिए? सबसे पहली बात तो आत्माएँ बहुत कम चांस में, मतलब ओह! 100 में से 1% किसी के अंदर प्रवेश कर जाती है, वो भी किसी कारणवश। और बाकी जो ये बढ़ते हैं ना, जैसे कि जिसके अंदर कोई भूत आ गया हुँ, और कोई बाबा के पास गए और बाबा उसको झाड़ता रहता है, वो दरअसल में भूत नहीं होता है। तो? वो क्या होता है कि दिमाग में एक बीमारी होती है, बीमारी का नाम नहीं पता, मैंने भी कहीं पे पढ़ा था। वो एक बीमारी होती है। हम बार-बार उसे क्या है कि वही सवाल अगर दोहराएँगे या मतलब कुछ चीज़ें उनके सामने करेंगे तो उसकी जो बॉडी है वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी जैसे भूत आया है उसके अंदर। लेकिन ओह! वो भूत नहीं होती, वो एक बीमारी होती है। बीमारी। अगर सबसे पहली बात तो बाबाओं के पास ना जाके किसी डॉक्टर को दिखाएँ अच्छे से। अगर वो डॉक्टर की बीमारी है तो डॉक्टर से ही दूर होगी और एक चांस में अगर बाबा की बीमारी है तो वो बाबा से ही दूर होगी। हुँ, लेकिन हर जगह पे भूत नहीं होता। भूत कम चांस में होता है क्योंकि भूत एक नॉर्मल सा शब्द है। भूत ना तो मैंने आज तक किसी ने देखा, कभी नहीं देखा मैंने आज तक, सच्ची मैं बताऊँगा, झूठ क्यों बोलूँगा। रूहें होती हैं, महसूस किया जाता है, जैसे कि मान लो कि हवा चल रही है, एहसास होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमें कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पे हुँ, नेगेटिव ऊर्जा बोलनी चाहिए, भूत नहीं बोलना चाहिए। और वो क्या होता है कि हमारे सर के बाल भी हल्के से खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे आस-पास कोई है, महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता। और वो क्या है कि किसी के अंदर प्रवेश करती है तो उस शरीर को नष्ट भी कर सकती है। ओह! तो मतलब अगर शरीर के अंदर प्रवेश करने वाली बात हो, तो क्या आत्मा किसी के शरीर के अंदर जा कर के कोई बुरा काम भी कर सकती हाँ, बिल्कुल कर सकती है बुरा काम। सबसे पहले तो जिसके अंदर प्रवेश किए, उसी का ही बुरा होगा। सबसे पहले तो बात वो, दूसरे को नुकसान पहुँचाने वाली बात है वो। उसे नुकसान पहुँचाएगी, प्लस उसे कोई पकड़ना चाहेगा, कंट्रोल करना चाहेगा तो उसे भी नुकसान पहुँचाएगी। कुलदीप जी, मैंने अक्सर ऐसा सुना है कि लोग किसी को वश में करने के लिए मिठाई में मिला कर के कुछ खिला देते हैं। मीठे पान में मिला कर के कुछ खिला देते हैं। तो क्या वशीकरण सच में होता है? ऐसा वशीकरण कभी नहीं होता। ये जो बोलते हैं ना कि मिठाई के अंदर खिला दिया डाल के या पान के अंदर खिला दिया, ऐसे वशीकरण बिल्कुल भी नहीं होता। वशीकरण एक ऐसी क्रिया है कि कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, कुछ साधनाएँ करनी पड़ती है। ऐसी नहीं होती कि कोई छोटी-सी चीज़ बना के दे दी कि ये ले जाओ घर पे गाड़ दो या किसी के अंदर रख दो, उससे वशीकरण हो जाता है। नहीं होता उससे। ना तो पान में खिलाने से होता है, ना कोई मिठाई खिलाने से होता है। कुछ उनकी क्रियाएँ होती है कुछ दिन तक, और अगर वो क्रिया सही तरीके से करें तभी जाके वशीकरण संभव है। बाकी मीठे में डाल के या पान में डाल के कोई संभव नहीं है वशीकरण करना। तो असल में वशीकरण है क्या? वशीकरण बताऊँ तो मैं 3 प्रकार के होते हैं। खाली नॉर्मल वशीकरण का मैं बताता हूँ। वशीकरण एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि भी किसी की, जैसे मान लो शत्रु है, किसी के लड़ाई हो रखी है, अगर उसे क्या है नुकसान पहुँचाने के लिए बाबा और तंत्र विद्या करवाते हैं बाबा होते। तो वो क्या है कि उसकी कुछ डिटेल्स वगैरह माँगते हैं, हुँ, डिटेल्स वगैरह ले लेते हैं। जैसे? जैसे कि मान लो फ़ोटो मान लो, हुँ, नाम मान लो, एड्रेस मान लो, मतलब प्रॉपर होना चाहिए कि यहाँ पे ये जगह पे है। और कुछ चीज़ें ऐसी दी जाती है कि उसके घर पे डालना है, जैसे कि उसके घर के आगे से वो इंसान निकल रहा है, तो वो कुछ चीज़ बना के देता है, उसके घर पे डालनी है, हुँ, कुछ नहीं करना। और कुछ क्रिया ऐसी होती है जो फ़ोटो के द्वारा करके वहाँ पे शमशान के अंदर क्रिया होती है वो करते हैं, और कुछ चीज़ बना के देते हैं। वो क्या करते हैं उसके घर पे डाल देते हैं ना, तो क्या होता है घर में तो वो घूमता ही रहता है। हुँ। एक बाय चांस अगर वो चीज़ उसके पैर पे लग गई तो उसी वक़्त उसका वशीकरण शुरू हो जाता है। जिस इंसान ने करवाया है उसके हिसाब से वो काम करता है, उसके शरीर से छूते ही। छूते ही। कुछ ऐसी चीज़ होती है नॉर्मल सी। हुँ। लोग वशीकरण करवाते क्यों हैं? ज़्यादातर तो केस में मेरे पास तो केस आते हैं प्यार से रिलेटेड। ओह! जैसे कि मान लो कोई भी लड़का फ़ोन कर दे या लड़की फ़ोन करे। आजकल के ये कलयुग में प्यार से संबंधित मेरे पास बहुत से केस आते हैं। वशीकरण हुँ, लोग प्यार के लिए ही करवाते हैं और मैं वो वशीकरण सबसे ना जानबूझ के करता हूँ, वो मेरे को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेमी जोड़ों को मिलाने के लिए बड़ा आनंद आता है। आनंद आता है सभी से मिलाने के लिए। हाँ। क्योंकि कोई भी अगर प्यार में खोया हुआ है और वो उससे दूर हो गया है, हुँ, वो क्या है कि तड़पेगा, ना तो वो हुँ, काम में मन लगाएगा, ना तो घर पे मन लगाएगा। वो क्या हुँ, करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, ना तो वो क्या है कुछ कर सकता है, या अपने आप को नुकसान पहुँचाएगा, खाना नहीं खाएगा और एक गुमशुदा सा रहेगा। हुँ। अपने दोस्तों से भी मिलेगा तो बातचीत नहीं करेगा। फिर क्या है कि वो गलत कदम उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जो उसका पार्टनर है वो दूसरी की तरफ आकर्षित होगा। तो हाँ। उसका क्या अंदर से क्या है कि वो बोलते हैं ना, एक हल्का-सा पेन होता है हुँ,
वो दर्द उठने लग जाता है और वो क्या है गलत कदम उठाना शुरू कर देता है। फिर या तो घर से लड़ाई झगड़ा करता है या हुँ, बाहर जाके या आत्महत्या करने की कोशिश करता है। उस केस हुँ, में क्या है कि लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं दुःख हो कि भी गुरुजी ऐसी-ऐसी बात है और मैं उसे खोना नहीं चाहता और उससे बिना रह भी नहीं सकता और सारा कारोबार मैं करता हूँ लेकिन उसकी वज़ह से मैं ना कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। अगर वो कोई फ़ोन करते हैं तो वो वशीकरण मैं करता हूँ। उसमें उस वशीकरण को मैं मोहिनी वशीकरण बोलता हूँ। आपके पास कोई कोई इंटरेस्टिंग केस हो वशीकरण का प्रेमियों से रिलेटेड तो आप हमारे दर्शकों हज़ारों को केस हैं बताइए? ऐसे। मैं एक नॉर्मल सा केस आपको बताऊँगा। चंडीगढ़ का एक केस था। एक क्लाइंट थी जिसका नाम प्रीत कौर था हुँ, और उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था। एक पॉडकास्ट किया था। आपके ही यहाँ पे आके दिया था मैंने। जी। तो और वहीं से मैं कॉन्टैक्ट हुआ था। हुँ, उन्होंने बोला था कमाल ज़िंदगी से आपने वहाँ से पॉडकास्ट किया है हुँ, और हुँ, वहाँ पे आपने नंबर दिए थे, वहीं से मुझे कॉन्टैक्ट हुआ है आपका। हुँ। और मेरी ये फैमिली प्रॉब्लम थी। पहले तो फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, अभी फैमिली वाले मान चुके हैं, लेकिन वो लड़का नहीं मान रहा। अच्छा। लड़का मान नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया उसे, अचानक से बदल गया। पहले बोले थे कि मेरी फैमिली वाले नहीं मानेंगे। हुँ, फैमिली वाले मान गए तो उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हो गया। हुँ, तो मैंने उससे डिटेल्स माँगी कि मेरे को आप डिटेल दो, हुँ, देखूँगा पहले कि क्या चीज़ हुई है। मैंने डिटेल्स माँगी, उसकी फ़ोटो डिटेल्स सारी जो भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है। मैंने देखा और फिर मैंने उससे साफ शब्दों में बोला कि उस लड़के के ऊपर किसी ने ना कुछ क्रिया वग़ैरह करा रखी है, जी। जिसके कारण क्या है कि वो तुमसे थोड़ा-थोड़ा, हल्का-हल्का दूर होने दूर लग जा गया, रहा है। दूर जा रहा है। हुँ, और वो कोई नहीं है, आपका ही रिलेटिव है ओह! और उनका दोस्त है। अच्छा, लड़का और लड़की का दोनों का दोस्त था वो। अच्छा। वो ये चाहता नहीं था कि वो दोनों क्लोज़ जी। आएँ, दूर हो जाएँ। हुँ। तो मैंने उन्हें साफ शब्दों में बताया था, ये लड़का है जो चाहता है कि आप लोग दूर हो जाएँ। आप नाम भी बता देते नाम होंगे? भी बता देता हूँ, अच्छा। लेकिन बहुत कम चाँस में नाम बताता हूँ हाँ। कि किसी के साथ मैं हाँ, लड़ाई नहीं हाँ। करवाना चाहता। हुँ, मान लो मैं अपने भी मान लो मेरा कोई दोस्त है मेरे साथ कर रहा है, तो मैं नाम थोड़ी खोलूँगा, हुँ, हुँ, नाम खोलना भी नहीं चाहिए, बस सतर्क रहो। इंसान को खुद पता रहता है हुँ। कि मान लो आप में कुछ बीत रही है, तो आपको पता है कि मेरा दोस्त कैसा है, हाँ। वही चीज़ है। तो मैंने उनको बताया कि ये दोस्त है आपका और इसने ये चीज़ करवाई है, इसके हुँ, कारण क्या ये चीज़ हो रही है। हुँ। अब आप मेरे को बताओ क्या करना है? तो उन्होंने बताया कि भी मेरे को वो लड़का चाहिए किसी भी कीमत पे, जी। ना उसे नुकसान पहुँचाए। ओह! नुकसान भी मतलब एक चांस में मान लो कि कुछ गलत कदम उठा ले हाँ। या मतलब हमारी जो क्रिया है, कुछ हाँ, गलत हाँ। तरीके से प्रभाव डाले। क्यों डाले? क्योंकि अगर मैं कुछ कार्य शुरू करता हूँ, हुँ। बीच में अगर लड़की चाहे कि भी बंद कर दो गुरुजी मुझे नहीं हुँ, करवाना हुँ, किसी केस में, हुँ। तो फिर क्या है कि गलत हो जाता है वो चीज़। या तो आप ये पूरी पूरा करवाओ, नहीं हो पाता पूरा वो। नहीं हो पाता, वो बीच में रुक जाता है। या तो हुँ, इस केस में उसे बंद करवाओ, बीच में रोको मत, हुँ। या उसे पूरा करवाओ। ओह! तो मैंने उसको सारी चीज़ समझा दी थी। उन्होंने बोला गुरुजी कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस वो लड़का चाहिए हुँ, और जिसने हमने दूर किया है उसका कुछ नहीं करना। वो जिसने जैसा किया है वो वैसा भर लेगा। हुँ, अगर मेरे साथ गलत किया तो भगवान ने उससे गलत करना ही है। हुँ, तो फिर मैंने उससे ठीक बोला कि कोई बात नहीं, मैं करता हूँ आपका काम। मैंने उनकी डिटेल्स मँगा के काम शुरू किया था। कुछ हुँ। चीज़ें दी थी मैंने उनको धारण करने के लिए कि भी ये ओके, रखो कि जिससे क्या है कि उसका आकर्षित तुम्हारी तरफ तुम्हारे बढ़े। हुँ, तो फिर मैंने उसे कम से कम मैंने 10 दिन का टाइम माँगा था उससे। हुँ। उसे 11-12 दिन लगे थे और लड़का आज और वो लड़की दोनों एक साथ हैं ओह! अच्छा, और उनका अभी शादी हो चुका है और अच्छा। फैमिली रिलेटिव सारे एकदम सही है। दोनों हुँ। कॉन्टैक्ट में हैं मेरे, आज भी बात करते हैं मेरे। तो वो जो असर था वशीकरण का वो आपने एक तरीके से काट दिया। नॉर्मल तरीके से काट दिया। काट दिया, ओके। अब जब प्यार की बात हो ही रही है तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि आजकल ना शादी के बाद भी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हैं। अब मतलब अगर कोई पत्नी है तो उसका किसी बाहर किसी दूसरे मर्द के साथ कुछ है। तो या फिर पति भी है तो भी कुछ है। तो इस केस में अगर ऐसा कुछ रहता है तो क्या वशीकरण से इन दोनों को मिलाया जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो चीज़ आप बता रहे हो कि भी शादी होने के बाद भी कोई हुँ, अलग रिश्ता वो बना रहे हैं। उस केस में क्या होता है कि कभी-कभार क्या है कि जो बाहर का जो रिश्ता बनाया है, वो दूर हो जाता है। कि ओह! वो जैसे कि मान लो उसने 1 साल उसके साथ रिश्ता निभा लिया। जो लड़की होती है वो उसके साथ रिश्ता निभाती है, फिर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या साल भर के बाद वो दूर हो जाता है। और क्या होता है कि फिर उनके जो फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है शुरू, हुँ, क्योंकि वो ना तो अपने पति के साथ रह पाती है, ना अपने वो दोस्त के साथ रह पाती है जिसके साथ रिश्ता निभाया। उस हुँ, केस में बहुत से केस आते हैं मेरे पास, कि भी गुरुजी मैंने अपने पति से भी अलावा एक रिश्ता बनाया था, हुँ। लेकिन वो कुछ समय तक सही चला था और बाद में चल के क्या है कि वो दूर हो गया है। तो एक बार मेरे केस आया था, एक गाँव का था।
उसने मुझे कॉल किया था, एक लेडीज़ थी कि हुँ, भी गुरुजी ऐसी बात है कि मैं पति के साथ 7 साल से हूँ। हुँ, लेकिन क्या है कि पति पहले तो ठीक रखते थे, फिर अचानक से क्या है कि वो दूर होने लगे, मतलब हुँ, बातचीत कम कर दी। हुँ, मतलब जो चीज़ मेरे को चाहिए थी वो मुझे नहीं दे पा रहे थे। बस हुँ, खाली एक नाम का रिश्ता था कि हम पति-पत्नी हैं। तो फिर उसके अलावा क्या है कि मैं उन चीज़ों को छोड़ चुकी थी कि भी कोई ना, जैसी मेरी किस्मत में लिखा है हाँ, वही होना वही है। ठीक। अचानक से एक लड़का मेरी ज़िंदगी में आया था हुँ, और फिर उससे मेरी बातचीत शुरू हो गई थी धीरे-धीरे करके, दोस्त बना। हुँ, फिर हम दोनों रिलेशन में आए थे, हुँ, रिश्ते में आए थे और उसके बाद क्या है कि हम दोनों इतने हो गए कि हम दोनों को इतना प्यार हो गया कि एक-दूसरे से दूर होया नहीं जा सकता था। हुँ, और ऐसा भी था कि हम दोनों शादी करने वाले थे, डिवोर्स लेके, कि ओह! भी इससे डिवोर्स लेके मैं उसके साथ रहूँगी और खुश रहूँगी। हुँ, तो उस केस में क्या था कि वो 1 साल तक उसका चला। उसने बताया कि 1 साल हमारा एकदम सही तरीके से चला। जो हुँ, चीज़ होनी चाहिए हम दोनों के बीच में वो सारी चीज़ थी। लेकिन हुँ, अचानक से वो दूर हो गया है। पता नहीं क्या हो गया उसको वो बात भी नहीं करना चाहता और अच्छा, मुझे ब्लॉक करके रखा है हर जगह से। हुँ, तो मैंने उसको बोला कि आप मेरे को एक बार डिटेल्स सेंड कर दो। हुँ, आपका जो भी है मैटर मैं आपको एक बार देख के सारा चीज़ बता दूँगा कि किस जी, कारण से वो दूर हुआ है। हुँ, तो उसने मुझे सारी डिटेल्स भेज दी थी और मैंने साफ शब्दों में बोला था, सबसे पहली बात तो वो लड़का ही गलत है। ओह! आपका सिर्फ़ यूज़ कर रहा था। अच्छा, उसे कोई मतलब नहीं है, आप शादीशुदा हो, 7 साल से हो, आपके हुँ, बच्चे भी हैं। हुँ, तो उनको उस लड़के को साफ पता था कि आप उस घर को छोड़ नहीं सकते थे हुँ, और वो कहीं न कहीं आपके साथ लालच से था। आप उसे हाँ, पैसे भी खिलाते थे, हुँ, उसको ज़रूरत पड़ती थी, वो पैसे आपसे माँगता था। उन्होंने बोला सही है गुरुजी, कि हुँ, भी वो मेरे से पैसे माँगता था जब भी ज़रूरत पड़ती थी। हुँ, तो मैंने उनसे साफ सलाह दी कि भी आप अपने पति के साथ रहो। हाँ, अगर मैंने उसे 2 बात बताई थी, या तो पति के साथ रहो, कल को अगर आपके मन में 1% है कि भी जो भी उसने किया मुझे वो मंज़ूर है, हुँ, मैं उसके साथ ही रहूँगी। हुँ, तो मैंने बोला ठीक है 2 केस है, अगर उस पे वशीकरण करते हैं, तो वो क्या है कि कठपुतली की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। एक जी, मोहिनी वशीकरण करेंगे तो वो तन, मन, धन तीनों से तुम्हारे पास आएगा। ओह! तो उस केस में उस लड़की ने हाँ ही भरी कि गुरुजी आप वशीकरण करो, जो भी करो, हाँ, मुझे वो लड़का चाहिए। अच्छा, मुझे मतलब नहीं है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे लालच के साथ हो हुँ, या कुछ और चीज़ के साथ हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हुँ, मुझे वो लड़का चाहिए। तो मैंने उसकी केस में ये किया मोहिनी वशीकरण किया, ओह! जिससे क्या है कि वो आज उसके साथ है और हुँ, उसने उस अपने पति को डिवोर्स दे दिया है अच्छा, और वो उस लड़के के साथ है, अपने पूरे बच्चे के साथ, पूरे परिवार के साथ। ओह! अच्छा, क्योंकि वो बच्चे की फ्यूचर के बारे में मैंने सोचा, तो उसी हिसाब से मैंने काम किया कि कल को बच्चों का थोड़ा-सा ना हो क्योंकि बच्चे की हाय लग जाती है। हुँ, हुँ, ना तो वो अपनी माँ के पास रह सकते हैं, ना अपने पिता के साथ रह सकते हैं। हुँ, तो मैंने इस तरीके से उस लड़के पे मोहिनी वशीकरण किया कि वो अपने बच्चों के साथ ही वो ओह! चली गई उस लड़के के पास और लड़के वो के लड़का पास, उस बच्चों को भी एक्सेप्ट कर चुका है और आज वो परिवार खुश है। बढ़िया। अच्छा अभी आपने एक शब्द बोला मोहिनी वशीकरण, तो मोहिनी वशीकरण होता क्या है? मोहिनी वशीकरण ऐसा होता है कि किसी के ऊपर हमने कर दिया, तो वो हुँ, तन, मन, धन हुँ, मतलब तीनों चीज़ से वो आपका हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि मान लो कि मोहित हो जाएगा। एक ये चीज़ होती है जैसे चुंबक मान लो, हुँ, एक लोहे को आकर्षित करती रहती है, वो अपने पास क्लोज़ जैसी अपनी तरफ हो जाती है, जैसे हुँ, अपनी तरफ खींचता रहता है। हुँ, वैसे ही एक मोहिनी वशीकरण होता है जिसमें क्या होता है किसी के ऊपर कर दिया। मानो कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपके ऊपर मैंने कुछ मोहिनी वशीकरण कर दिया जी, एग्ज़ाम्पल के तौर पे। जी, जैसे मैंने आपके ऊपर किया है, किसी और का, हाँ, किसी लड़की का मान लो। तो हुँ, मैंने उसका वशीकरण आप पे किया है, तो वो लड़की क्लोज़ ऑटोमैटिक ही आपकी तरफ खींची चली बिना आएगी, कुछ किए? कुछ बिना कुछ किए। ओह! आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ़ रिलैक्स होके बैठना है। जहाँ पे भी वो दिखेगी, वो आपके हुँ, पास क्लोज़ आएगी, आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। हुँ, तो वश मोहिनी वशीकरण में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भी रात को नींद नहीं आती, जिसके ऊपर मैंने इसका किया अच्छा है ना, जिसके ऊपर किया? किया, हुँ, उसको नींद नहीं आती है 2-3 दिन तक, वो हुँ, परेशान हो जाती है। जी, फिर क्या होता है कि उसके जैसे कि उसने आँखें बंद करी, सपने में एक ही शक्ल नज़र आएगी, जैसे मैंने आपका किया है तो आपकी नज़र आएगी। जी, वो परेशान हो जाएगी कि ये क्यों दिख रहा है मेरे को बार-बार? हुँ, ये क्यों दिख रहा है? क्या हुआ है? फिर हुँ, क्या है कि जो पुरानी जो यादें होगी आपके साथ उसने बिताए हुए पल होंगे, जो अच्छे पल होंगे, वो हुँ, याद आते रहेंगे। जो गलत चीज़ें हैं वो तो भूल जाएगी, वो अच्छे हुँ, पल होंगे जो 2-2 सेकंड के जो पल आपने उनके साथ बिताए हैं अच्छे-अच्छे, हाँ, उनको याद आएँगे। फिर वो अपने आप ही गिल्टी फ़ील कर लेगी कि भई इस चीज़ में ना हमने उसके साथ गलत किया उस लड़के के हाँ, साथ, उसके साथ अच्छा होना चाहिए था, गलत नहीं होना चाहिए। फिर वो अपने आप ही गिल्टी फ़ील करके रोएगी, पछताएगी
फिर वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगी, आपके पास क्लोज़ आने की कोशिश करेगी। हाँ, अगर थर्ड पर्सन भी बीच में आएगा तो कोई रोल नहीं रहेगा। वो बीच ओके, में आएगा, दूर करने की कोशिश करेगा तो दूर नहीं हो नहीं पाओगे आप होगा। उससे। और ये रिश्ता ऐसे बनता है, जी, मोहिनी वशीकरण। ओके। अब अभी आपने बताया मोहिनी वशीकरण होता है, तो जो फ़ेमस सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जैसे सलमान खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, तो क्या कोई लोग, कोई भी जनता में से, उन लोगों के ऊपर वशीकरण या जादू टोना नहीं करते होंगे? क्यों नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। तो लेकिन उसके केस में आपको मैं बताऊँ एक वशीकरण इस तरीके से एक हद हुँ, होती है वशीकरण की भी, कि भी उस हद तक ये काम करता है। जैसे कि अब मान लो सलमान खान है, सलमान खान का ना अगर वशीकरण किसी के ऊपर करना चाहे, तो हुँ, सलमान खान का टच होना चाहिए, ओके, रिलेशन होना चाहिए। कम हुँ, से कम 1 महीने का, 3 महीने का, ऐसा रिलेशन होना चाहिए तभी जाके वशीकरण या महामौनी वशीकरण काम करता है। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। अगर मेरे को आप किसी की भी सेलिब्रिटी की फ़ोटो खींच के हुँ, भेज दोगे कि सर इसका हाँ, करना मेरे है, को मैं कहाँ से कर पाऊँगा? वही, मैं आपसे डिटेल्स माँग लूँगा, आप हुँ, डिटेल्स कहीं पे भी गूगल पे सर्च करके मेरे को हुँ, भेज दोगे। लेकिन जो टच होता है, वो नहीं होगा ना। कम से कम आपका रिश्ता होना चाहिए हाँ, उसके साथ, कुछ ना कुछ अपने जीवन से उनका रिश्ता रिश्ता होना होना चाहिए। चाहिए। तभी जाके ये संभव हो सकता है, बाकी अन्यथा संभव नहीं। अभी आपने वशीकरण के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई, तो वशीकरण करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? वशीकरण का तो एक नॉर्मल मैंने बताया था कि वो मैं करता ही नहीं, क्योंकि ओह! गलत कार्य होता है वो। हुँ, मोहिनी वशीकरण है जो प्यार में हुँ, धोखा खाए हैं, उनके लिए काम करता है। उनमें एक फ़ोटो की ज़रूरत होती है, ओके, उनका नाम होता है, हुँ, उनके माता-पिता का नाम होता है और उनका एक प्रॉपर एड्रेस होता है जी, और 1 महीने का या 2 महीने का, 3 महीने का रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर वन साइड लव है, तो वो नहीं कर पाता। अच्छा। ये चीज़ों का डिटेल्स है, वो ज़रूरत पड़ती है। कुलदीप जी, मैंने अक्सर ऐसा सुना है कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वो लोग भूत बन जाते हैं। तो मतलब वो भूत ही बनते हैं या फिर वो किसी दूसरी योनि में भी जा सकते हैं? जैसे कि आपने पूछा अकाल मृत्यु। हुँ, अकाल मृत्यु दरअसल होती क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि एक टाइम पूरा हो जाता है, 100 साल, 90 साल जो भी पूरे होते हैं उसके बाद वो क्या है कि इस शरीर को छोड़ के चला जाता है, तो क्या हुँ, है कि वो तो भूत नहीं बनता। जी, कल को क्या होता है कि किसी ने फांसी लगा ली है, हुँ, ट्रेन के आगे हो गया है, हुँ, मर गया है वो। वो क्या है कि भूत ही बनते हैं, क्योंकि उनका समय पूरा नहीं होता है, फिर भी वो हाँ, अपने शरीर को क्या है नुकसान पहुँचाते हैं और अपने आप को क्या है कि इस हद तक ले जाते हैं कि वो भूत ही बनेंगे। हुँ, मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कुछ और चीज़ कर लेते हैं। उस केस में क्या होता है कि वो भूत बनेंगे हुँ, और कुछ केस में होता है कि उनका समय पूरा हो जाता है, वो मर जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक आया अचानक से, हुँ, साइलेंट अटैक आ गया, वो उनका टाइम पूरा हो जाता है। वो हुँ, उस केस में भूत नहीं बनते। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जैसे कि लोग विदेश में रहते हैं, हुँ, विदेश में लोग रहते हैं, वहाँ पे भी मृत्यु होती है। वो क्या करते हैं वहाँ पे जैसे कि तर्पण बताऊँ मैं आपको एक चीज़, बताइए। जैसे कि मानो हम यहाँ पे किसी की मृत्यु होती है, तो हम क्या है कि गंगा वहाँ पे जो अस्थियाँ होती है, हाँ, गंगा जी में तर्पण करवाते हैं, जी, विधि-विधान से, पूजा-पाठ से करके। हुँ, तो अपने जो घर के मेंबर हैं, उनका क्या है कि हम क्या है कि जो भी इच्छाएँ हैं, उनसे पूछ के हम पूरी करवाते हैं। उनकी ओह! आत्मा की शांति के लिए हम जो चीज़ करते हैं, वहाँ अच्छा, पे जाके तर्पण करते हैं और जो भूखे होते हैं, उन गरीबों को खाना भी खिलाते हैं इनके नाम पे, कि भी हुँ, 20 है, 25 है, जितने लोगों के हैं कि उनके नाम का उनको खाना खिलाते हैं, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। लोग हुँ, बाहर रहते हैं, विदेश में आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, अमेरिका, जापान, जहीं पे भी रहते हैं इंडिया के जो लोग रहते हैं, हुँ, वहाँ पे हुँ, भी क्या उनका पूरा परिवार शिफ्ट हो गया है। कल को वहाँ पे किसी की मृत्यु हो गई है। हुँ, तो यहाँ पे क्या है कि अस्थियाँ हैं, अपने हाथ से आग लगाते हैं। जी, वहाँ पे क्या है कि एक बॉक्स बना हुआ है, तो वहाँ पे ये बॉडी डालते हैं, हुँ, अपने आप ही आग से वो क्या है कि बाहर हो जाती है जी, और गल जाती है और वहाँ पे अस्थियाँ देते हैं जी, नॉर्मल सी और लोग क्या करते हैं कि उन अस्थियों को वहाँ पे बाहर रेंटेड हाउस बना रखे हैं लोगों ने। ओह! वहाँ पे वो अस्थियों को रख देते हैं वहाँ पे, कि हुँ, भी इंडिया जाएँगे तो साथ में लेके जाएँगे और जाएँगे, वहाँ पे उनका तर्पण करेंगे, बाहर तो हुँ, लोग करते नहीं। उन केस में क्या होता है, उनको पितृदोष लगता है घरवालों को, अच्छा, पूरे परिवार को। ओह! कल को अगर वहाँ पे वो कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें लॉस होगा उनको। हुँ, ऐसे केस हमारे पास बहुत से आते हैं, बाहर आउट ऑफ कंट्री के भी आते हैं। जी, वो मुझे कॉल करते हैं कि गुरुजी कुछ सालों से है ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। जी, परिवार में लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया है हुँ, और जो मैं काम करता था अच्छा खासा, वो भी धीरे-धीरे ठप हो गया। जी, और मैंने पूछा उनसे कि भी कब से शुरू हो गया? जी, तो वो मुझे बताते हैं कि कुछ साल पहले हमारे घर के मेंबर थे, एक्सपायर हो गए थे, उनके बाद ये शुरू हो गया।
जी तो उनसे साफ शब्दों में एक ही सवाल करता हूँ कि आपके परिवार की जिनकी जो डेथ हुई है उनका तर्पण हो रखा है विधि विधान से? जी तो वो बोलते हैं नहीं हो रखा है, यहाँ पे जो हाउस रेंट हाउस होना है वहाँ पे हमने भारत अस्थियाँ रख दी है। जी तो उस केस में क्या है कि मैंने एक ही चीज़ सवाल किया कि उन चीज़ों का समय पर अगर तर्पण ना हो तो वो चीज़ हमें नुकसान ही पहुँचाएगी। सबसे पहले तो आप वो चीज़ कर लो, जो लोटे में जो अस्थियाँ रखी है हाँ आपके मेंबर की, उनका विधि-विधान से आप तर्पण करो गंगा जी जी में। तभी उनकी आत्मा को कुछ शांति शांति मिलेगी। मिले तभी जाके क्या है हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारे जो भी कष्ट है वो हम्म ऑटोमैटिक ही दूर हो जाएँगी धीरे-धीरे करके। कुलदीप जी, मुझे भूतों से तो बहुत डर लगता है। तो ये भूत कितने प्रकार के होते हैं और सबसे खतरनाक भूत कौन सा है? भूत कई प्रकार के होते हैं। भूत एक मानो की एक रूहें होती है, डरना नहीं चाहिए। जी अगर डर लग रहा है तो इस केस में क्या है कि इंसान को क्या है कि माइंड को एकदम शांत रखना चाहिए जी और नॉर्मली जो भी अपने इष्ट देवता है उनका नाम लेना चाहिए और वहां से निकल जाना चाहिए। जी ठीक है। सबसे खतरनाक भूत होता है एक डेड पुटिया। डेढ़ डेड पुटिया डेढ़ पुटिया जो बच्चे के रूप में होता है। जी जैसे कि छोटे बच्चे हैं, जैसे कच्चे कलवे भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। कच्चे कलवे होते हैं जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती जी है। वो क्या है कि उनको क्या जलाया नहीं जाता और उनका कोई भी अंतिम संस्कार भी नहीं होता, जी कुछ भी नहीं होता उनका, सिर्फ नॉर्मल होता है, उनको गाड़ा जाता है। और इस केस में क्या होता है कि वो ज्यादातर क्या घूमते रहते हैं वहां पे। जी कुछ अघोरी तांत्रिक ऐसे भी होते हैं कि वहां पे जाके उनको सिद्ध करते हैं, जैसे कि एक बच्चे को पालने का काम करते हैं। ओके उस केस में क्या होता है मरे कि हुए को मरे हुए को, जी उस केस में क्या होता है कि जैसे जहां पे भी गाड़ा हुआ है तो वहां पे एक पूजा पाठ होती है, वहां पे पूजा करते हैं और उसको सिद्ध करते हैं। जैसे कि मान लो शमशान के अंदर उसे गाड़ दिया है तो आसपास कोई पौधा होगा, हम्म एक आग का पौधा होता है, जी राजस्थान में बहुत होता है, वो आग का फूल का पौधा होता है। वहां की जड़ ले लो आप, वहां पे जिस स्थान पे जिसको गाड़ा है जिस बच्चे को वहां पे रख दो और रोज पूजा करो। कुछ बीज मंत्र होते पेड़ हैं। की हाँ, जी कुछ बीज मंत्र होते हैं। दूध ले जाओ, कच्चा पानी ले जाओ, कुछ ऐसी चीजें हैं वो साथ में लेके वहां पे पूजा करो नॉर्मल सी। कितने दिन 7 दिन तक कर लो, 7 दिन तक पूजा करो और जो मंत्र है वो उच्चारण करो। वो क्या डेड बूटी आपके वश में हो जाएगा। जी वश में हो जाने के बाद आप किसी भी परिवार को अगर लड़ाई झगड़ा करवानी है या पूरा परिवार को अगर जैसे खुशहाल परिवार है उसको दुख में परिवर्तन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो आप। जी किसी शादीशुदा जोड़े को अगर मिलाना है वो भी आप मिला सकते हो। ओके वो बच्चा चलता भी है चलता है, बिल्कुल चलता है, लेकिन किसी को दिखेगा नहीं वो। अच्छा मैंने अगर उस बच्चे को किसी परिवार में छोड़ा है तो वो पूरे परिवार में घुल मिल जाएगा और धीरे धीरे क्या है कि वो परिवार में लड़ाई करने शुरू करवा देगा। जैसे कि मानो अगर किसी की पिता पत्नी में लड़ाई हो रखा है, जैसे पिता के अंदर वो घुस गया और वो क्या है कि कुछ ऐसी चीजें बोलेगा अपनी पत्नी को कि लड़ाई तो होनी तय है, वो वहां से निकल के फिर पत्नी के अंदर घुस जाएगा। तो इस केस में क्या है पूरे परिवार को वो तहस नहस कर देता है। अगर कोई भी अगर पंडित है, कोई मौलवी अगर उसको निकालने की कोशिश करे घर से तो वो निकालना असंभव है क्योंकि वो बच्चे के रूप में है। क्योंकि भी जी कोई भी देवी शक्ति है वो बच्चे पे अटैक नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। अगर हम चाहें कि भी हम भगवान का नाम लें हाँ तो वो साथ में नाम लेना शुरू कर देता है। अच्छा हाँ, जैसे कि बोलते हैं ना कि पूजा स्थान पे वो नहीं जाता, वो चला जाता है अच्छा क्योंकि वो बच्चा है, बच्चे के रूप में है। तो वो क्या है कि भगवान उन पे अटैक नहीं करते। उस केस में क्या होता है नॉर्मल तरीके से एक बच्चे को जैसे प्यार से दुलार से अगर समझाना चाहे तो वो समझ जाता है, वैसे उसी केस में क्या है उसे कुछ मांगी होती है, कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। उस केस में अगर उसे कुछ चीजें का दे लालच की भी ये चीज मैं तेरे को दूंगा तो यहाँ से निकल जाएगा, तो वो क्या है कि उस केस में वो लालच में आके निकल जाता है। वो भी सच्चा तांत्रिक होना चाहिए तभी निकलेगा, बाकी नहीं निकलेगा। बाकी वो उसे खुद खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। कोई पंडित आया उस घर में पूजा पाठ कर रहा है तो वो पंडित को मार भी सकता है, अच्छा पंडित को भी मार सकता है, साथ में घर वालों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब वो जो अपने जो कार्य है उसका वो पूरा करके ही पूरा जाएगा करके जाएगा वो। अगर कि भी इसको परिवार को क्या है कि तहस नहस करना तो वो पूरा तहस नहस करके ही जाएगा। अगर उसे जबरदस्ती अगर निकालने की कोशिश करोगे, किसी पंडित को बुलाओगे तो उसे वो मार भी सकता है या घर में किसी को भी मार सकता है, वो नुकसान पहुंचा सकता है वो। अगर किसी को शादीशुदा अगर जोड़े को अगर मिलाना है तो वो सबसे बेस्ट काम करता है वो, अच्छा दोनों को परिवार में इस तरीके से मिला देगा जैसे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ ही ना हो। अच्छा क्योंकि वो उसके घर पे क्या है कि इस तरीके से घुल मिल जाएगा। और अगर पत्नी अगर अपने पति को कुछ गलत शब्द बोल रही है तो उसके प्रवेश करके अंदर वो
इस तरीके से बातें करेंगे प्यार भरी कि वो लड़ाई झगड़ा खत्म ही हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन एक हद होती है, नॉर्मल हद तक के काम करना शुरू करना चाहिए। ये भूतों से काम करवाना भी नहीं चाहिए, नॉर्मल तरीके से करना, जैसे कि मोहिनी वशीकरण हो गया, उन चीजों से काम करना चाहिए। भूतों से अगर काम करवाओगे फायदा भी और नुकसान भी है। कुलदीप जी, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत है या फिर भूत प्रेत का साया है, तो क्या आपने कभी तांत्रिक क्रिया करते दौरान किसी व्यक्ति के शरीर से भूत प्रेत निकालते समय कुछ अजीब सा अनुभव किया है? हाँ, महसूस तो किया है। जैसे कि एक केस है, उस केस में क्या हुआ था कि एक भूत नहीं था, 3 भूत थे। ओ उस केस में थोड़ा महसूस किया कि भी अपने ऊपर भी संकट आ सकता है। जी। उसमें क्या होता है, एक परिवार था जिसमें एक बच्चा था, एक बच्ची थी और पत्नी बंधु। छोटा परिवार था, 2 बच्चे थे। और वो हमारे केस में हमारे को फोन किया था कि भी हमारे घर में पूरी परिवार में पता नहीं क्या हो रखा है। एक बेटा अपने बाप को मारने को दौड़ता है, पति अपने पति को मारने को दौड़ती है। तो उनसे हमारा संपर्क हुआ था किसी के साथ कि भी गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, पूरा परिवार है वो रो रहा है और पता नहीं सभी जगह पे जाके दिखवा दिया और ठीक नहीं होने का काम कर रहा है, नाम ही नहीं ले रहा है ठीक होने का, क्या करें। तो मैंने उनको बोला आप आश्रम में ले आइए, ऐसे वहां पे जाने से कोई मतलब नहीं है। अब वो उनको गाड़ी में डाल के आश्रम में लेके आए थे। मैंने उनको देखा तो पूरी जगह से ताबीज बंद रखा था, हाथ पे पैर पे, तीनों को, बेटे को पति पत्नी को। मैंने उनको बोला ये चीज क्या रखी है उन करके। उन्होंने बोला कि हम एक मौलवी के पास गए थे, उन्होंने बांधा है कि इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने सबसे पहले तो जो भी ताबीज वगैरह थे वो ना कड़वाए, मेरे को निकाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी। फिर क्या हुआ कि मैंने सारी चीज उनसे पूछी कि भी कब से शुरू हो रखा है ये और क्या क्या हो रखा है। कि उन्होंने बोला था एक शादी में गए थे और एक बीच चौराहे पे गाड़ी रोक के कुछ चीज लेनी थी, हमें कुछ सामान लेना था, वहां पे कुछ आवाज लगा दी थी हमारी जो बच्ची है उसने जी। उसके बाद क्या ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। ऐसे नॉर्मल वो बैठे हैं बात कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं होगा, अचानक से 5 मिनट होगा एक दूसरे पे उंगली उठाने लग जाएंगे, जोर जोर से आवाजें निकालेंगे तीनों। अच्छा। बेटा अपने पिता के ऊपर और वो पत्नी है वो अपने पति के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या है कि एक दूसरे से ना मारने को दौड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा घर में और किसी को भी तो ये कोई दिक्कत नहीं है ना इसके रिलेटिव। उन्होंने बताया नहीं किसी को और को कुछ भी रिलेटिव दिक्कत नहीं है, बस ये है कि घर पे ये बाहर कमाने जाता है तो वहां पे उसको कुछ नहीं होता, लेकिन ये घर में एंटर होने के बाद है ये अचानक से क्या है कि घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है और आवाजें निकालता है। ये आवाजें तब निकालता है जब ये अपनी पत्नी के पास जाता है और फिर ये इसकी पत्नी है उसको क्या है कि लड़ाई झगड़ा करके उसको घर से बाहर निकाल देती है और ये घर से बाहर निकल जाता है। अच्छा। और ये लड़की जब सोती है तो इसको पता ही नहीं चलती, सुबह ही आंख खुलती है इसका। अच्छा। तो उस केस में मैंने पूरी चीज देखी और मैंने कुछ तंत्र विद्या करके देखा कि भी ये एक कुंडापंथी होता है भूत, जो एक लेडीज पे सबसे ज्यादा अटैक करता है और उसको क्या है कि अपने काम के लिए, अपने कुछ इच्छाओं के लिए क्या है उसका शोषण करता है। उसके बाद क्या है उसे वो मार डाल के फिर अपनी दूसरी शिकार की तरफ निकल जाता है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने क्या है कि कुछ क्रिया वगैरह करके उसको दूर किया। उस वक्त क्या हुआ था कि उसने मुझ पे अटैक किया। अच्छा। सीधा डायरेक्ट नहीं किया, महसूस हुआ मेरे को और थोड़ा डर भी लगा क्योंकि एक नहीं था 3 थे। अच्छा। उस केस में क्या था हमारे गुरु भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने हमें बताया कि अब डरो मत, अगर एक चांस भी आप डर गए तो आपके क्या है कि आत्मा पर वो कंट्रोल कर लेगा, आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद क्या है कि वो निकल नहीं पाएगा, नुकसान पहुंचाएगा वो। तो उस केस में क्या है कि गुरु साथ थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर उस दिन अगर हमारे गुरु साथ नहीं होते तो आज मैं यहाँ पे आपके पास पॉडकास्ट नहीं देता जी। और वहां पे बहुत मुश्किल के साथ मुझे ये चीज करनी पड़ी थी और ये जो काम मैंने किया है वो आज परिवार है वो खुश है। शायद इसीलिए कहते हैं कि गुरु का होना जरूरी, गुरु का होना बहुत जरूरी है, गुरु बिना अंधेरा है पूरा। कुलदीप जी, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने काफी सारी ऐसी बातें बताई जो मुझे नहीं पता थी। शायद मेरी ऑडियंस को भी ना पता हो और उनको भी बहुत सारी चीजें आपसे जानने को मिली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूरा कमाल जिंदगी की सारी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। तो यदि अगर हमें या फिर मेरी ऑडियंस को आपको आपके साथ कनेक्ट करना हो तो कैसे आपको कांटेक्ट करें?
अगर मुझसे कोई अगर बात करना चाहता है, अगर या कुछ काम करवाना चाहता है, तो आप दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। उम्मीद है आप सभी को भी ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगा होगा और ऐसे ही